एवरीवन गुड इवनिंग। सो अभी मैं एक दूसरा जो जोश इंडिया के लहंगे हैं मुझे रिसीव हुए थे काफ़ी दिन हो गए, मैंने शूट नहीं किया था, तो अभी मैं शूट करने जा रही हूँ। एंड ये वाला जो ब्लाउज़ है वो मैंने मीशो से लिया था, आपको दिखाया था। तो इसमें ऐसे फ्रिल्स है, तो एक्चुअली ये स्लीवलेस है, लेकिन बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है तो मैं इसके नीचे मैंने ये दूसरा वाला जो ब्लाउज़ होता है ना वो पहन के रखा है। यहाँ पर फ्रिल्स हो गई है, ऐसे डोले बन रहे हैं मेरे डोले। ओए होए डोले देखो डोले, ओहो डोले। सो मैंने ये पहन के रखा है इसके नीचे। एंड अभी लहंगे वहंगे तो मैं सोच रही हूँ कि बस इस एक को पहन के बाकी सबको नीचे पेयर कर लूँ क्योंकि अभी जो लहंगे होते हैं वो लहंगे में तो आप पिन लगा के कर सकते हो, लेकिन ऊपर का ब्लाउज़ का कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ तो आपको पहनना है। एंड मुझे ये काफ़ी दिन से ताकि मैं जल्दी इसको पहनूँ। ये रेडीमेड है, सो आप अगर इसके नीचे कुछ ब्लैक कलर का पहनते हो तो अंदर वाला ब्लाउज़ आप जो है ब्लैक कलर का पहन लोगे तो भी चलेगा। सो ये काफ़ी अच्छा है। एंड अभी मैं वही शूट कर रही हूँ। सो जोश इंडिया में एक ब्लाउज़ ऐसा है जो पूरा सिला हुआ है, ओनली साइड से सिलना है। तो मैं सोच रही हूँ ना, मेरे पास जो मशीन है ना उससे मैं सिल डालूँ थोड़ा सा और उसके बाद पहनूँ। ओनली साइड की सिलाई लगानी है एंड क्योंकि कन्वीनियंट है यहीं पे लगा है तो सोच रही हूँ सिल भी सकती हूँ। लेट्स सी। जो दिया हुआ है रेडीमेड वो भी रेड है एंड ये भी रेड है, तो ये भी चल सकता है। लेट्स सी। पूरे शूट करें एंड इतना मैस हो जाता है जब भी कुछ लहंगा या कोई ड्रेसिंग का करते हैं ना, घर पूरा मैसी हो गया है। अभी फोल्ड करके सबको रखना है। देखो आज सुबह मैंने इतना अच्छा रूम सजाया था, बेडशीट सब ठीक करके। एंड अभी इतना इनको फोल्ड करने में भी बड़ा टाइम लगता है क्योंकि बड़ी चीज़ें तो इट टेक्स टाइम। क्या करें बबुआ, लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यार। बड़ा फोल्ड कर दिया तो कवर में जा नहीं रहा है, अभी फिर छोटा फोल्ड करना पड़ेगा। हो ही नहीं रहा है प्रॉपर्ली। मॉर्निंग। सो जस्ट अभी चाय पी है, आज गर्म पानी भी नहीं पिया है क्योंकि बस मन नहीं कर रहा था पीने का आज। एंड अभी सब्ज़ी लेने के लिए भैया आए हुए हैं, तो 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ इनसे लेने के लिए, लेकिन बार बार कभी उधर रोकते हैं गाड़ी, कभी इधर रोकते हैं, तो बुलाना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने आज किसी और से बुलवा के वहाँ चली गई थी गाड़ी। मैंने बोला एक बार उनको बोलो कि पीछे आए करके।
सो अभी आए हैं और मैं सब्ज़ी ले रही हूँ, प्लस अंडे का जो ट्रे है वो पूरा वो भी ख़त्म हो गया तो वो भी ले रही हूँ। बोल दिया है सब कुछ मैंने। असली में लेवा टकलू भाई साहब अभी भी सो रहे हैं, देखो। एंड लक्ष्मी आई हुई है, सारा हो चुका है काम, ओनली पोछा लग रहा है, वो भी एक रूम में बाकी था क्योंकि ये नहाने के बाद उस रूम में थे, क्योंकि नहाने के बाद ना ये उस वाले रूम में जाके प्रेयर करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे थे। तो मैंने बोला डस्टिंग और जो पोछा है ना वो बाद में लगाना, नहीं तो बार बार बीच में मतलब क्या होता है ना कि जैसे वो पोछा लगाती रहती है लक्ष्मी, उसके हिसाब से बाहर भागते रहना पड़ता है इनको, तो इसलिए मैंने बोला रुक जाओ, पहले क्या बोलते हैं बाकी काम कर लो, ख़त्म कर लो। 2-4 बर्तन है क्योंकि जो ब्रेकफास्ट के नॉल है वो धो लो, इतने में ये आ जाएंगे बाहर, तब कर लेना करके। ये ईज़र है जो था అంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటారండి ఆవిడ ఎంత ఆమె హైట్ లేదు కాబట్టి అట్లా కోర్సు మీద లావు తెలుస్తారు, మనం మనకి లావు ఉన్నా సరే హైట్లో తెలియట్లేదు కానీ మనకి వెయిట్ అనేది తెలుస్తుంది కదా, అంటే అది ఫ్యామిలీ పరంగా అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది కొంతమందికి, వాళ్ళ ఏమంటారో పూర్వజులు అట్లా ఉంటారు కదా। तो लक्ष्मी है ये मेरे को क्या बोल रही है, देख मास्क लगा के है, तो बोल रही है कि नीचे ना वॉचमैन की बेटी आई हुई है, मैं बोल रही थी उसको कि ऐसे मत बोलो, तो वो हाँ सो एक्चुअली सब्जियाँ आ गई थी तो वो लेने के लिए गई थी, तो मैं लक्ष्मी के बारे में बोल रही थी ना, तो मैं पूछती रहती हूँ लक्ष्मी से भी, तो बोल रही थी आप पतले दिख रहे हो करके। मैं वो कहाँ पतली हुई, अभी तो बहुत होना है, मैं तो बहुत मोटी हूँ करके। तो नीचे जो है वॉचमैन की जो बेटी है, मतलब कुछ की हेरिडिटी रहती है ना कि अगर मोटे हैं तो सब लोग मोटे ही रहते हैं, तो उनकी बेटी है वॉचमैन की, वो बहुत मतलब हाइट में छोटी है इसलिए मोटी दिख रही है। तो लक्ष्मी ने सोचा कि वो वॉचमैन की क्या बोलते हैं बहू है, सो बोल रही थी कि आपकी सास नहीं है ना, मतलब वॉचमैन की जो वाइफ है वो है नहीं, तो बोल रही थी आपकी सास कहीं गाँव गई है, और मेरी सास नहीं है वो मेरी मम्मी है करके बोल रही थी। तो बोलते वो तो इतनी मोटी हैं मैं वो ऐसे मत बोलो, उनका हेरिडिटी है, वो हाइट कम है इसलिए ऐसे दिख रही हैं। बोलते आप तो बिल्कुल मोटे नहीं हो, उसके हिसाब से बोल रही थी। तो मैं इनको टिफ़िन दे रही थी, दे चुकी हूँ, वो बैठ के खा रहे। बोलते अभी तक उठा नहीं है गंजू पटेल। मेरे को पसीना देखो कैसे ऐसे रुक गया है। सब्जी बनाने के लिए शुरू कर दिया था, चिकन बनाने वाली हूँ मैं भी।
लेकिन ऑयल कैन जो है उसमें ऑयल ख़त्म हो गया था। एंड ऑयल जैसे ही ख़त्म होता है वो थोड़ा ग्रीजी हो जाता है क्योंकि टपकता है। तो फिर मैंने हॉट वाटर किया है, अभी मैं इसको साफ़ कर लूँ। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है मैक्सिमम। सो ये देखो, ये हॉट वाटर है, मतलब ये इसके इस ट्रे के अंदर जो है मैं ये रखती हूँ ये ऑयल वाला कैन। एंड इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो क्या बोलते हैं ऑयल होता रहता है। सो गर्म पानी से आप तुरंत बस गर्म पानी से उसको साफ़ करते रहना, ऐसे टच कर करके भी। उसका ढक्कन तो मैंने डिप कर दिया है। तो ये क्योंकि डब्बा बड़ा है इसलिए मैंने इसको ऐसे साफ़ कर दिया है। मेरे पास ऑयल्स की बॉटल भी है, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, मैं उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। खरीद तो लिया मैंने, पर पता नहीं कभी पूरा ग्रीजी जा चुका है इसके अंदर। ये देखो एकदम चमक चुका है। धो लेते हैं। तो क्योंकि ऑयल डालना है, अभी डाल दूँगी फिर वो ग्रीजीनेस जो है बढ़ जाएगा। तो एकदम साफ हो चुका है। स्टील की चीज़ों को साफ करना इजी रहता है। तो अभी कितना ऑयल जमा था मैं इसके ऊपर दिखाती हूँ। ये देखो, इसका ढक्कन है। तो जैसे आप गर्म पानी में डालते हो ना चीज़ें, तो उसका जो भी ग्रीजीनेस है ना वो साफ दिख जाता है। ये देख रहे हो, ये देखो। सो अभी क्योंकि मैंने इसको गर्म पानी में डिप किया था, ऐसे करते ही निकल जाता है ये देखो निकल गया, बहुत इजीली निकल जाता है। ये देखो, ये जो भी येलो येलो सा दिख रहा है ना, ये देखो पूरे ढक्कन पे जम गया है। सो वो हर किसी के घर में होता है। सो साफ करने की तकनीक ये है, मतलब गर्म पानी के बिना आप अगर घसोगे ना, सो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, आपकी एनर्जी लग जाएगी और साफ होगा नहीं तब भी। तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गर्म पानी से इंस्टेंट हो जाता है। क्या गर्म पानी कुछ ज़्यादा ही मैं बोल रही हूँ, है ना। तो इससे जल्दी हो जाता है करके मैंने बोला सब्जी तो बनाने के लिए अभी टाइम है ही, तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, वरना ये गंदा का गंदा ऐसे ही रह जाएगा। एंड ऑयल कैन बहुत ग्रीजी हो दिखने में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट जैसे अभी आप लोग का एक ऑयल पैकेट कितने दिन आता है यार? मेरा एक ऑयल पैकेट मतलब 1 लीटर वाला 10 दिन आ जाता है। एंड अभी तो शायद ज़्यादा आ रहा है, जब से डाइट में चेंज हुआ है तब से ऑयल का जो यूसेज है वो भी बहुत कम हो गया है। और अभी शायद 10 दिन से ज़्यादा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आई नीड टू कैलकुलेट नाउ, और इस बार कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊँगी। सो ये साफ़ हो चुका है, धो के आपको दिखाती हूँ कितना ईजीली गर्म पानी से साफ़ हो जाता है। ये देखो चमक उठा है। एंड एक बार इसको ड्राई कर लेते हैं कपड़े से, और उसके बाद ऑयल डाल दूँगी। मैंने प्याज भी काट लिए और ओनली जिसमें ऑयल थोड़ा सा था वो उसमें डाला है पानी। तो अभी बस स्टार्ट करते हैं। सो अभी देखिए तेल एकदम ट्रांसपेरेंट एंड डब्बा भी कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। हाँ, एंड ऐसे करके रख देती हूँ क्योंकि बाद में भी जो तेल है ना वो गिरता रहता है। एंड नाउ आई कैन स्टार्ट माई रेसिपी। मैं डाल चुकी हूँ प्याज के अंदर, थोड़ा ब्राउन हो जाए तो ये चिकन मैं इसमें डाल दूँगी। ये सब धो के रख देती हूँ। और वहाँ पे मैं ऑयल पैकेट ऐसे लगा देती हूँ। दूध भी ऑलमोस्ट बॉयल हो ही चुका है, इसलिए सिम पे ही रखती हूँ, नहीं तो कब का गिर चुका होता।
अभी मैंने इसमें डाल दी है नमक, मिर्ची एंड हल्दी, एंड जो मसाला है वो लास्ट में डालूंगी। आधा ग्लास पानी डाल के मैं, आधा ग्लास थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि विजिल में फिर तला जल सकता है, तो थोड़ा सा और डाल रही हूँ एंड अभी विजिल लगा देती हूँ। एंड 4 विजिल आने दूँगी, उसके बाद डालूँगी मैं इसमें मसाला। बन चुका है और इनके वार्डरोब में इतनी इनकी शर्ट्स है जो पहन ही नहीं रहे, पता नहीं सदियों से पड़ी है। मैं बोलती रहती हूँ, मैं अपने तो टाइम टू टाइम निकाल देती हूँ और दे देती हूँ, मेरी बहनें जो भी हैं उनको दे देती हूँ। एंड अभी देखो ये बेड पे सब कुछ निकला हुआ है एंड ये सारे जीन्स जो है अभी देने वाले हैं। एंड मैंने बोला अभी शर्ट्स भी कितने महीनों से बोल रही हूँ कि निकालते हैं, क्योंकि जो इतने कपड़े हो गए इनके वार्डरोब में कपड़े रखने की जगह भी नहीं है। मैंने बैग्स भी खरीदे और नए नए जो आ जाते हैं उसकी वजह से जगह नहीं हो रही है। अभी निकालो इसको, नहीं तो मैं तो उसको देने वाली हूँ। हाँ इरबान में तो मैंने बोला एक एक पहन के देखो, जो आ रहा है वो रखो, जो टाइट हो रहा है या जो आपको पसंद नहीं आ रहा है वो निकाल दो, एक पोटली में बांध के किसी ने कहीं ना कहीं कार की डिक्की में रखो, रास्ते में जो मिलता है उनको दे दो, या तो किसी आश्रम में दे दो, कहीं पे भी दे दो, घर में तो मत रखो भाई। एंड सारी शर्ट्स ऐसी हैं कि नई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी है, बहुत सारी इन्होंने खरीदी पहनी नहीं है। जीन्स पैंट भी देखो, ये सारी इसमें इतनी सारी नई नहीं है, मतलब परचेज़ कर लेते हैं और फिर पहनते नहीं हैं। मैं बोलती हूँ आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है, कभी कभी जो है आप ये पहनते हो, उसके लिए क्या इतना स्टाइल मारते रहते हो खरीद के। तो अभी मैं साथ साथ में फोल्ड करने वाली हूँ और ये होने वाला है। चलो करते हैं काम। एंड खाना बन चुका है। बच गए हैं एंड ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो यहाँ पे ये देखो शर्ट्स बहुत सारी निकाल दी है एंड ये पूरे पैंट्स हैं। एंड उस रूम में रखे थे आयरन होके जो आए थे कपड़े, मैंने बोला वो भी ले आओ, अभी उसको भी कर देते हैं उसका काम फिनिश। सो पूरा ख़त्म होने के बाद दिखाती हूँ, बैटरी ख़त्म होने वाली है। अभी इनके यूनिफॉर्म्स भी सारे निकाले, देखो इतने सारे स्टार्स ऐसी। सो पहले जब ये SI थे तब के हैं, उसके बाद CI हुए थे तो ये है। एंड हर एक यूनिफॉर्म के साथ ना अलग अलग सिल के आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म के कलर का ये रहता है। तो इतने सारे हैं। मैं बोली थी जो नहीं है निकाल दो, तो ये बोले थे जब भी न्यू यूनिफॉर्म सिलाते नहीं ये स्टार्स निकाल के दूसरे में लगा सकते हैं। एंड ये देखो कितनी सारी बेल्ट्स है, ये बेल्ट से ऊंचा लानी नहीं, तो ये तो रखना ही पड़ेगा। एंड ये सारी यूनिफॉर्म्स है जो टाइट हो गई है तो निकाल देना। ये बेल्ट है, ये बैठा था, ये देखो एक और है, एक और है, एक और है। लाओ प्लेन के मतलब जंग लग गया। प्लेट में डाल के बच्चों को पहले खिला दे रही हूँ, दोनों को मिला के एक साथ। एंड जो बेडरूम की हालत है उसको सही होने में आज पता नहीं पूरा दिन लग जाएगा शायद। ये देखो यहाँ कपड़े ऑल ओवर कपड़े, वहाँ पे वो अरेंज हो चुका है।
तो ये क्या करते हैं, जो मैंने बैग्स रखे हैं इतने आलसी है, खोलते हैं एंड दोबारा जिप भी नहीं बंद करते ऐसे ही। तो उसके अंदर से कपड़े भी गिर रहे थे, तो मैंने बोला अब तो गिरने दो भैया, इतनी हद होती है यार। मैं इतना ऑर्गेनाइज रखती हूँ तो बंदे में होना चाहिए ना कि भाई वो जिप बंद करके दोबारा रखे, चलो पीछे से कर लेंगे करके नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, और उनका जो वार्डरोब था एकदम कबड़ा हो चुका था, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था इनका वार्डरोब। तो मैंने बोला ऐसे ही रखूँगी जब तक आप सॉर्ट नहीं करोगे उसमें नहीं पहनने वाले। तो कभी कभी बुद्धि दिलाने के लिए पतियों को ऐसे काम करने पड़ते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल ना। हम इतना मेहनत करके घर को साफ़ सफाई ये सब करते रहते हैं, तो उनको भी होना चाहिए। अभी खिला देती हूँ बच्चों को। फाइनली पूरा वार्डरोब अरेंज हो चुका है, अब सांस ले पा रहा है। एंड एक बैग यहाँ पे कम हो चुका है क्योंकि उतने सारे कपड़े निकाल दिए हैं यहाँ के बैग में से, एंड नीचे से भी बहुत कुछ खाली हो गया है। तो ये इनकी यूनिफॉर्म और ये यहाँ पे लटका हुआ है। आदित्य की ड्रेस भी मैंने यहीं पे लटका रखी है क्योंकि उसके वार्डरोब में भी जगह नहीं है, बिकॉज उन लोग के मैंने ऊपर ऐसे बास्केट लगाए हैं तो ऊपर तक आ रहा है, इसलिए वहाँ पर जगह नहीं है, तो यहीं पर लटका रही हूँ। और नॉर्मल ड्रेस तो वैसे फोल्ड करके रख देती हूँ मैं उनके बास्केट्स में। तो इसमें जो है, इसमें और इसमें इनकी जीन्सें हैं, जीन्सें, और बीच में जो है इनके सफारी ड्रेसेस है, और इसमें नई वाली एक यूनिफॉर्म है। सो वो कवर में ही रखा है मैंने। एंड नीचे जो भी था वो भी पूरा साफ़ हो गया है। देखो मैं बत्ती जला सकती थी ना, पहले नहीं जलाई। सो इसके अंदर जो है मैंने आपको जो स्टार्स और बेल्ट्स दिखाई थी वो उस कवर के अंदर है। ये बास्केट पहले भरी हुई थी जो पूरी खाली हो चुकी है। एंड यहाँ पे ये 2 टी-शर्ट है एक्चुअली, उनको धोना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर रखा है, बाहर लेके नहीं गई मैं। एंड ये देखिए यहाँ पे इनके जो कच्चे बोले जो भी है, इनके इनर्स यहाँ पे रख दिए, बनियान एंड चड्डी, एंड वो सॉक्स हैं, थोड़े बनियान उसमें भी है। एंड ये एक एम्प्टी रखा है मैंने यहाँ पे बॉक्स, क्योंकि बहुत सारे कपड़े वायर पे सूख रहे हैं, तो जब और आएंगे तो जगह नहीं होगी करके ये वाला बॉक्स मैंने यहाँ पे रख दिया है। मतलब पहले से था जो अभी खाली हो गया, तो बहुत सारे लूज सॉक्स एंड वो सब चीज़ें निकाल दिए, एंड अब अच्छा लग रहा है। एंड वैक्यूम क्लीनर से मैंने जो भी धूल मिट्टी थी वो सफाई करी है। ये सफ़ेद सफ़ेद था, उसको सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है ना, उसको गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा तो वो क्लीन हो जाएगा। मतलब धूल मिट्टी तो चली गई है। सो नाउ दिस इज़ द वार्डरोब लुक। हाय शांति। इसको करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है ना कि मैं क्या बताऊँ। और आज फिर से हो चुकी है शाम और मैंने नहाया नहीं है। बट जो काम करने के बाद जब फुल फ्लेज काम हो जाता है ना, एक सेटिस्फैक्शन आती है। सो वो तो आ गई है। अच्छा लग रहा है ना, देखो ऐसा होना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे अरेंज करके रखती थी, लेकिन ये जिप खोले और आधे कपड़े उसके बैग के अंदर से गिर रहे हैं। बोलते ये बैग्स की वजह से मुझे कपड़े अंदर दिख ही नहीं रहे। मैंने बोला वो यहाँ पे इतना ये दिख रखा है ट्रांसपेरेंट, वो देखने के लिए तो है। क्योंकि ये क्या करते थे, बैग ऐसे ट्रांसपेरेंट निकाल के इसको उल्टा रख देते, तो फिर ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, उस साइड तो सेम ऐसा ही डिज़ाइन है ये वाइट वाला, तो कैसे दिखेगा। तो कभी कभी ना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। तो मेरे पति को मैंने सबक सिखाई दिया है, आप भी सिखाना है ऐसे तभी, क्योंकि हर काम भाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। पूरी फैमिली की, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ हम लोग करते हैं, तो इसलिए इक्वली उनको भी भागीदार बनाना चाहिए हमारे अपने कामों में, सो दैट उनको पता लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। जब ये काम हम क्या है, मेरी कमर, अरे मैं थक गया, अरे ये वो भी पता लगा। सो इसलिए गंद मत मचाया करो। तो चलिए अब मेरे को नहाने जाना है क्योंकि काम समाप्त हो चुका है। तो मैं यहाँ पे वीडियो भी समाप्त करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो ज़रूर आप जो है वहाँ पे अपना अंगूठा चिपका के लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मैं रोज़ बोलती हूँ लेकिन फिर भी देयर इज़ नो इंक्रीमेंट इन शेयर्स और लाइक्स और सब्सक्राइब्स। तो क्यों, मतलब जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मेरे लॉयल दोस्त लोग हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर सकते हैं ना, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो वो लोग भी पसंद करेंगे। जो नहीं करते उनके बारे में तो बोल ही नहीं रही हूँ, वो लोग डिसलाइक कर सकते हैं बिंदास, ठीक है। लेकिन जो दिल से अपना कनेक्शन है ना, वो लोग शेयर करो। एंड जो मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो रोज़ आओ देखने के लिए, इसलिए सब्सक्रिप्शन जो है दबा दो, ऑल ऑप्शन के साथ नोटिफिकेशन आएगा। Okay then, see you in my next video. Bye bye.